ये है मेरा गेम शो का नाम है मीटर डाउन। पूछूंगा मैं आपसे 12 सवाल। जो भी मेरी टैक्सी में आके बैठेगा वो टैक्सी वाले को पैसे नहीं देगा, बल्कि टैक्सी वाला उन्हें सही जवाब देने पे पैसे पकड़ाएगा। एक सवाल का सही जवाब देने पे आपको मिलेगा 1000 रुपया। आप हमें 2000 दिए और यहीं पे उतार दो। वाह जी वाह, आप तो बड़े जीनियस निकले। 8000 जहाँ पे आप गलत जवाब देंगे मैं आपको वहाँ पे उतार दूंगा। जी, अपने रूल और अपने असूल। क्या रूल और क्या असूल हैं जी मीटर डाउन के? They keep changing. अच्छा, according to your mood? According to my mood. Really? And obviously if there's a pretty girl in the car, the rules, change to fit her Daniel needs. very bad, हाँ? नहीं, actually rules basically वही हैं ठीक कि आप मुझे सही जवाब दें, मैं अच्छा, आपको वैसे पैसे दूंगा। तो आप पैसे देंगे हर सही जवाब के ऊपर 1000 रुपया देते हैं। 1000 रुपया ठीक है। maximum। और अगर कितने सवाल होते हैं? 12 और अगर 12 के 12 सवालों के जवाब ठीक मिल जाएं, वो आप एक बैंकिंग सिस्टम है ठीक कि है। अगर आप 6 या 5 सवाल सही दे दें, आई थिंक इट्स अबाउट 6, I'm forgetting right now. ठीक। If you answer 6 बहुत questions, अर्ली मॉर्निंग उठे ना दानियाल, इसलिए exactly. आहिस्ता आहिस्ता। if you give 6 correct answers, आपको 6000 रुपए guaranteed मिल रहा है। अच्छा, ठीक उसके है। बाद आपको 12,000 तक जाना होता है। The next banking is 12,000, so you can either win 6 or you can either win 12. All right. So अगर 6 के बाद आपने कोई गलती की तो आपको आउट कर दिया टैक्सी में से। 3 गलतियां आपको अलाउड होती हैं टोटल में। ठीक। तो अगर आपने 6 से पहले 3 गलतियां कर ली तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। अगर आपने 6 के बाद 3 गलतियां कर ली तो फिर आपको 6 मिल जाएंगे। वेरी नाइस। अब तक जितने भी पैसेंजर्स आए, अभी 7 एपिसोड्स हुए ना जी, इसके, जो 6 ऑन एयर आए हैं जी। ठीक है। और कि जो अब तक इंटरेस्टिंग पैसेंजर कौन था जिसने आपको घुमा दिया हो? एक आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड जो हमने शूट किया था वो एक भाइयों का कपल पेयर आया था। अच्छा भाई, मैंने कहा भाई लोग। नहीं भाई लोग नहीं, वो डशकरे नहीं थे जी। अच्छा, मतलब भाई एक थे छोटा लोग। सा लड़का था, कोई 14 साल का, और उसका एक भाई था। सही। Now I thought that the kid was going to be a bit mischievous, but उसने throughout कुछ नहीं कहा। अच्छा। And I was a little astounded. I was like, you're a child. Children are supposed to be naughty and loud. What's wrong with you? ठीक। तो that was उसके interesting. भाई ने उसको कहा होगा चुप करके नहीं हुए, कुछ ना बोली। सही। अच्छा, तो दानियाल इसके अलावा मीटर डाउन तो खैर चल रहा है, इट्स गोइंग ग्रेट बिकॉज आई रियली लाइक द आइडिया। इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब इस तरह की चीज़ हम लोगों ने पहले It's कभी। an interesting concept. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके अलावा क्या कर रहे हो? बिकॉज आई नो आप बहुत यू आर इनटू एक्टिंग ऑल्सो। मैंने चंद एक प्लेस भी देखी हैं आपके टेलीविजन के ऊपर भी, और ज़्यादा काम आप थिएटर पे करते हो। करता था जी। आजकल थिएटर पाकिस्तान में तो आपको पता है बैक सीट ले ली है उसने। हाँ, बट कुछ लोग कर भी रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कमर्शियल थिएटर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल थिएटर। पीपल लाइक सरमद सबाई, पीपल लाइक इवन समीना अहमद करती रहती हैं, और जो बाकी अजोका एंड ऑल दीज। थिएटर तो आई हैवंट डन इन अ व्हाइल। जो मैंने लास्ट किया था वो ईरान में ही किया था, सरमद सबाई के साथ। आपकी बात हो रही थी अभी मेरे साथ उसके ऊपर। लेकिन जो television as such I don't go towards unless it's something that I really want to do. ठीक। जैसे जो लास्ट मैंने किया था वो दास्तान में एक मुझे रोल दिया था। You did a very good character, हाँ। I liked that play, so I thought okay let's go for it. Outside of that, if I've been given कि अच्छा हाँ ये कर लो वो कर लो, unless I like it I won't do it. Acting का ये है। सही। इसके अलावा I was working for a magazine as their PR and marketing director. The name of the magazine is Paper. Paper. And it's doing really well apparently. अच्छा। And well, things like this back and forth. Television as such, I want to start working behind the camera. ठीक। मैंने 2-4 scripts लिखी हैं। Into direction, production, direction और mostly. अच्छा right, direction में। So I've written scripts, but I haven't had the courage to make them yet. So you are into next. writing also. Yeah. एक intelligent माँ के बेटे हैं आप। वालिद साहब भी मेरे इंटेलिजेंट हैं। नहीं, I'm sure। नहीं, वालिद साहब आपके बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मगर उनका ताल्लुक शो बिजनेस से क्यों नहीं है। हम उनको उस तरह से पर्सनली नहीं जानते। बिल्कुल। तो ये होता है। मैं बताती चलूँ कि मैं जब नए बच्चे आते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके पेरेंट्स का के नाम से ना इंट्रोड्यूस कराऊँ, बिकॉज इवेंचुअली ज़ाहिर है आपको एक अपनी शनाख्त को आगे लेके चलना है। मगर फिर भी ज़ाहिर है वो रिश्ता है, साथ जुड़ा हुआ है। सीमी राहील
हमारी बहुत ही प्यारी मेरी आपा, शी इज़ लाइक अ फादर फिगर नहीं, मदर शी इज़ लाइक अ मदर टू मी, और बहुत प्यार करती है। उनके बेटे हैं और आपकी बहन, शी इज़ अमेजिंग, महरीन राहिल। और फिर अच्छा पता है होता क्या है कि जब आप ऐसे घराने के साथ आपका ताल्लुक हो जहाँ पे बहन भी शी इज़ डूइंग वेल, योर मदर इज़ डूइंग अमेजिंग फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, तो उसमें भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बिल्कुल। इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपका जो बेटा है उस पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो भी उतनी अच्छी तरह उसको रन करे। सो इट्स द सेम थिंग, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट एन एक्चुअल बिजनेस डजंट मीन, यू नो, so media is my family's business. So if I've come into it, I have a certain set of responsibilities that I have to uphold. You should do acting quite often because you have that spark. You are a very good actor. Thank you. हमारी स्क्रीन के ऊपर ऐसे गुड लुकिंग प्यारे से अक्लमंद समझदार लड़कों का आना बहुत ज़रूरी है। अक्लमंद समझदार मैंने खास तौर पे कहा है। अंडरलाइन बताएं जी, बताएं, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है ना, एवर रेडी। ऑलराइट जी, मगर उसके लिए मसला है कि आपको कराची शिफ्ट होना होगा, मेजरली काम वहाँ पे हो रहा है। बात तो सारी यही है जी, मुझे भी यही कहा गया है कि यहाँ पे रह के सिर्फ आप टेलीविजन शोज या गेम शोज, अगर आपने एक्टिंग करनी है तो आप कराची। बट अब एक ये भी हम लोगों ने देखा है ट्रेंड के बहुत सारे जो लोग हैं कराची की, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्शन कंपनीज हैं, दे आर कमिंग हियर एंड दे आर मेकिंग प्लेज हियर आल्सो। इट्स अ न्यू ट्रेंड एक्चुअली, इट हैज स्टार्टेड। Dastan was one of the first ones. It was one of the biggest production companies of Pakistan, and they shot most of it in Lahore. In Lahore, true. I think 80% काम यहाँ पे हुआ था, और उसकी जो कास्ट भी थी वो बहुत स्टेलर कास्ट थी। तो उस लिहाज से that was the first big project to be done here, but I think वो इसीलिए भी किया था क्योंकि वो बेस्ड लाहौर के अंदर था। बिल्कुल सही। वो जो एरिया दिखाया था वो ये एरिया था, लेकिन खैर अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे काम होना शुरू होगा तो हम ही हैं जो करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? आप अपनी यू आर डन विद योर स्टडीज? जी इंशाल्लाह, आई वांट टू गो soon as I can actually to do my masters. Okay. Somebody needs to give me a scholarship out there. Okay, we should keep fingers crossed. Yeah, completely जी, मैं तो आँखें भी क्रॉस करके बैठ जाता हूँ कभी कभार। But masters hopefully, and until then just work here. अच्छा, towards the end I just want to ask this question. ये एक आर्टिस्ट से, ये एक एक्टर से, ये एक होस्ट और कंपेयर से ये सवाल नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़के, जो लड़का है हमारी आजकल की जो यंग लड़के हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के? मतलब कि लड़कों के साथ? मतलब what are the issues you people face in this society? मतलब होती है ना कि आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस सोसाइटी की वजह से, हालात की वजह से। मैं ऑनेस्टली बताऊं, सबसे बड़ा मसला जो है लड़कों के लिए इस मुल्क में वो है सोशल इंटीग्रेशन विद द ऑपोजिट, विद वुमेन। राइट। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम इस मुल्क में बड़े हुए हैं और बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारे ऊपर इतने कल्चरल टाबूज हैं वगैरह वगैरह, हमें बताया नहीं जाता कि इंटीग्रेट किस तरह करें दोनों सोसाइटीज़ को। तो आप पूरी ज़िंदगी एक सेग्रीगेटेड फ्रेम ऑफ माइंड में गुजार लेते हैं, ठीक, जिससे फिर आपकी पूरी लाइफ डिसीजंस जो होती हैं वो फ़र्क होती हैं। सही, ये बहुत आपने डीप बात की है कि एंड आई थिंक क्योंकि आप जब आपकी स्कूलिंग करवाते हैं तो आपको एजुकेशन, या कॉलेज में आपको एजुकेशन पढ़ रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके जहन में ये चीज़ चल रही होती है कि इस तरह से नहीं ट्रीट करना और इस तरह से नहीं करना, इस तरह से बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस एरिया में या इस जगह जाएंगे तो हमें इस तरह से बात करनी है, तो यू आर ऑल द टाइम फाइटिंग विद इन। एग्जैक्टली, ऑल द टाइम यू हैव टू बी, व्हिच इज़ फाइन। हर कल्चर का एक होता है कि आपको एक सर्टन स्टैंडर्ड और एक सर्टन, यू हैव टू बी अ सर्टन वे, लेकिन I also think that progressively you need to understand how to change little things that are meaningless as you go along the way. True. You know? So in that sense, I think that there does need to be a certain... हम इसके ऊपर ना एक सेशन करेंगे यहाँ पे बुला के ना यूथ को, we can have discussion over this. Seriously? है ना? आपको पता है लड़के क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे प्लीज कर दें ये। बिल्कुल सही। और उसमें होगा कि जरा बुजुर्गों को भी बुलाएं कि उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या सोचते हैं, बिकॉज बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिक्सअप हो गई आजकल की सोसाइटी में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कभी फिल्म करने का मौका मिला और ये कहा गया जाए आपको कि आपने पाकिस्तान की किसी फिल्म एक्ट्रेस या इवन टेलीविजन एक्टर के साथ फिल्म करनी है, तो who would that be? That's a good question actually, because I don't watch television, no. No, but somebody. An actress who, probably somebody from Karachi, like, well,
there's a friend of mine, her name is Sanam, not Sanam Baloch, there's another Sanam. She was also a model. उसने मेरीन जबार का एक आधा play किया recently. Sanam Said. सही. So शुक्र है आपको नाम पूरा आ गया यार. एकदम से like a flashlight. अच्छा तो उसके साथ आप उसके साथ. And she has that spark. She has that spark. She's a great actress. And because we're friends, I know that we'd have that on-screen chemistry because वो एक आपको एक वो barrier cross हो जाता है. And you're friends, so you know how to talk to the other person as a person. Comfort level is very important. Exactly. That's very important. तो उस लिहाज से probably somebody who I've worked with before or somebody who I know as a person rather than just some random stranger who I think is शौक beautiful. है ना फिल्म में काम करने का? किसको नहीं है? बिल्कुल सही. I wish you all the luck. Thank you very and much. And I have to tell you once again because I really admire and I really encourage new people coming into this. खैर आप बहुत अरसे से हो. It's not that you are very brand new. आप बहुत अरसे से काम कर रहे हो. थोड़ा काम करते हो. Exactly. But whatever you do your best. And I wish you all the luck. Thank you very much. Thank you. And I wish you all the luck for this meter down also. Thank you. And I might change my get-up someday and I might should. become your. It's a great idea. है ना? एक दिन आप इधर अपना morning show करें something completely different and see how the people react. बिल्कुल चलो let's see be ये fun. करते हैं जी. Idea हम लोगों ने ले लिया. Thank you once again जी. बहुत शुक्रिया. Thank you for having Have a me. great day. I wish you all the luck. And to you I just want to say कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें और अपने रिश्तों को जिसे कहते हैं ना उनकी हर रोज़ हमें परवरिश करनी पड़ती है वो जारी रखें. और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.